मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे प्रबुद्धम भारतम। यानी इसका मतलब होता है, प्रबुद्धम का मतलब होता है ज्ञानी भारत। प्रबुद्धस्य भारतस्य वयम एव साधकाः। प्रबुद्धस्य यानी कि ज्ञानी भारत के हम सब ही साधका यानी कि परिश्रम करने वाले हैं। इस ज्ञानी भारत के हम सब परिश्रम करने वाले सैनिक हैं। ये देखिए, प्रबुद्धस्य और ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। ये देखिए, ज्ञानी का। समझ में आया? ये शब्द है और ये इसके शब्दार्थ है, अर्थ है इनके। तो प्रबुद्धस्य भारतस्य वयम एव साधका। ज्ञानी भारत के, भारतस्य यानी भारत के, वयम यानी हम सब, एव ही साधका परिश्रम करने वाले सैनिक हैं। वयमेव नायका वयमेव पालका। हम ही नायक हैं और हम ही पालक यानी पालका यानी पालन पोषण करने वाले हैं। हम ही इस भारत के नायक हैं और हम ही वयम एव, यहाँ पर संधि है बच्चों, वयम प्लस एव, हम ही पालन करने वाले हैं। पालका यानी पालन पोषण करने वाले हैं। वर्धयेम सदा भारतस्य वैभवम। वर्धयेम का मतलब होता है, ये देखिए बच्चों लिखा हुआ है, बढ़ाना चाहिए। तो वर्धयेम सदा भारतस्य वैभवम यानी हमें हमेशा भारत की समृद्धि को बढ़ाना चाहिए। वैभवम का मतलब ये 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है समृद्धि। ठीक है। अतदेव साधनम अतदेव कारणम यानी अतत प्लस एव यहाँ पर लिखा हुआ है। अतदेव साधनम अतदेव कारणम, यही कारण है और यही इसका समाधान है, यही इसका साधन है। किंचित कुर्मो वयम एतदेव चिंतने। और हमें कुछ भी करने से पहले यह सोचना चाहिए। किस बारे में सोचना चाहिए हमें? किंचित कुर्मो वयम एतदेव चिंतने, हमें इस बारे में सोचना चाहिए क्या? भारतस्य रक्षणे भारतस्य वैभवे, भारत की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए और भारत की वैभव के बारे में सोचना चाहिए, सुख समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। नास्ति कार्यम इदम किंतु कृत्यम भवेत। यह सिर्फ कार्य नहीं है। न प्लस अस्ति नास्ति, यहाँ पर संधि है बच्चों। न अस्ति कार्यम इदम, यह सिर्फ कार्य नहीं है, किंतु कृत्यम भवेत, यह कर्म होना चाहिए। यह हमारा सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, यह हमारा क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। कृत्यम यानी कर्म होना, भवेत यानी होना चाहिए। एतदेव चिंतने एतदेव प्रवर्तने यानी यही, इसी विषय में चिंतन करना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एतदेव चिंतने एतदेव प्रवर्तने। प्रवर्तने का मतलब होता है कि आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। त्यागेन रक्षिता भारतीय स्मिता, और हमें इस भारत की स्मृत्य यानी कि आबरू, इस भारत की आबरू के लिए हमें त्याग करना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। सहस्त्र साधके रपि इयमेव पालिता, और इसकी रक्षा के लिए सैकड़ों साधक इसकी रक्षा का पालन करते हैं। सैकड़ों साधक का मतलब होता है कि परिश्रम करने वाले जो सैनिक हैं वह इसकी रक्षा का पालन करते हैं। लक्ष्यम भवेत सदा रक्षणीय स्मिता, और हमारा लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि हम इस भारत की आबरू की रक्षा करें।
भारतस्य वैभवम आकांक्षा भवेत सदा, और हमारी जो इच्छा है, मनोकामनाएं वो होनी चाहिए भारत की वैभव की, भारत की समृद्धि की। यह मनोकामना हमारे मन में सदैव रहनी चाहिए। स्वप्नो भवेत ही एतदेव लक्ष्य ही, और हमारा जो सपना है वह हमेशा लक्ष्य के ऊपर ही आना चाहिए। हमारे सपने में भी हमको लक्ष्य ही नजर आना चाहिए। भारतस्य रक्षणाय जीवनम त्यजेम ही, और भारत की रक्षा के लिए हमें अगर जीवन का त्यागना पड़े तो भी क्या त्याग कर देना चाहिए। जन्मदायी इदम त्राणदायी इदम, क्यों? क्योंकि रक्षा करने वाले जन्मदायी, यानी कि ये देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर जन्मदायी इत्र त्राणदायी। त्राणदायी का मतलब होता है, शब्द दिया हुआ है ये त्राणदायी और नंबर डाला हुआ है 1 नंबर, तो रक्षा करने वाला। जन्मदायी इदम त्राणदायी इदम, यह जन्म देने वाला भारत हमें और हमारी रक्षा करने वाला यह भारत। देश रक्षेण तु शाश्वतम जीवनम, और हम इस देश की रक्षा के लिए, शाश्वतम का मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला, तो इस देश की रक्षा के लिए हमारा जीवन हमेशा न्योछावर करने वाला होना चाहिए। साधयेव वयम साध्यम यद निश्चितम, साधयेव परिश्रम करना चाहिए हम सबको, साध्य यत निश्चितम तभी हमें सफलता मिलेगी। कुर्यामो वयम वैभवम युक्तम इदम, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तभी इस भारत को वैभव से युक्त, समृद्धि से युक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे परिश्रम करना चाहिए जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। भवन्तु कष्ट कंटका कोटिश बाधका, होते हैं, यहाँ पर ये लेखक कह रहा है कि बहुत सारे इस देश के कष्ट कंटका का मतलब होता है कि कांटों की तरह दुख देने वाले, और कोटिश यानी करोड़ों बाधक हैं इस देश की रक्षा की, इस देश की आगे बढ़ने के लिए, इस देश के लिए करोड़ों कांटों की तरह दुख देने वाले और करोड़ों संख्या में बाधक हैं, जिन्हें हमें साधयेम लक्ष्यम वयम तु लक्ष्य साधिका, हमें अपने परिश्रम से उन सबको हटाना है, और परिश्रम करके ही, साधयेव लक्ष्य, हम परिश्रम करके ही, वयम हम सब, तू लक्ष्य साधिका, हम सब लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये परिश्रम करने वाले सैनिक, हमारे परिश्रम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।